Thank you, Jesus. We welcome you, our Lord and Savior. हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु आज की आराधना में। और हे पवित्र आत्मा, आप भी हमारे आराधना में आइए। पिता परमेश्वर से विनती है कि हमारी आज की आराधना को आशीषित करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की आज की इस ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेषकर हमारे उन दर्शकों का जो पहली बार आज हमारी कलीसिया की इस ऑनलाइन आराधना में एवं प्रभु भोज की सहभागिता की सेवकाई में उपस्थित हैं। आप सभी को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। जैसे कि आपको पूर्व में सूचित किया जा चुका है कि आज प्रभु भोज की सेवकाई भी होगी, अतः आप सबों से निवेदन है कि आप सब तैयारी से बैठें। आइए आज की आराधना हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अतः आइए हम अपने अतुलनीय प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने हृदय को खोल करके और अपनी जबान को खोल करके ऊंचे स्वरों से वह गीत गाकर करेंगे जिसके शब्द हैं, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आइए हम सब मिल करके इस गीत को गाएं जो हम सबों को मुजुबानी रटा हुआ है, याद है, यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से
मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। इतना प्यारा प्रभु हमारा है, शत्रुओं के सामने वो हमारे लिए मेज को बिछाता है और हमें अपनी रहमतों से भरता है। इतना प्यारा खुदावन हमारा अच्छा चरवाहा है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हमारे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक करते हैं कि हम उनकी आराधना करें, स्तुति करें और उनके नाम की महिमा के लिए हम कार्य करें, जिससे उनको महिमा मिले, प्रतिष्ठा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। और ये हमारा विश्वास है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आएंगे तो उस स्थान पर लेकर के जाएंगे जहां पिता परमेश्वर है और जहां सर्वदा का हमारा निवास स्थान है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। आइए, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। पूरी भक्ति और आदर के साथ हम इसी रीति से अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और उत्तरवादी के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका 23वां अध्याय पद 1 से पद 6। भजन संहिता 23वां अध्याय पद 1 से 6 और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी डॉक्टर शेफाली मसीह। उत्तरवादी की रीति से हम इसे पढ़ लेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में से हम निकाल लेंगे भजन संहिता 23
और इसे हम उत्तरवादी रीति से पढ़ेंगे। अंतिम पद हम सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। कितना शांतिदायक भजन है ये। ऐसी विपत्ति के समय जब संसार त्राही त्राही कर रहा है, ये हमारे मन को कितना आनंदित करता है। विशेष करके इसका 6वां पद, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये हमारे परमेश्वर की भलाई और करुणा है कि हम सब एक मन और एक चित्त होकर के जीवित अवस्था में उसके नाम की महिमा स्तुति कर सकते हैं। समय होगा कि हम सूचनाओं से अवगत हो जाएं। हमारे पासवान साहब को अवसर है कि वे इस हफ्ते की सूचनाओं से हमें अवगत कराएं, और उसके बाद हम प्रार्थना में भी जाएंगे। आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह जो हमारे मुक्तिदाता हैं, उद्धार करता है, उनके अतुलनीय नाम में आप सभी को सलाम कहता हूं और तहे दिल से आपका मैं आज की आराधना में स्वागत करता हूं। हम सब जान रहे हैं कि यद्यपि लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, छूट दी जा रही है, लेकिन उसी तीव्र गति से कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है, न सिर्फ हमारे देश में परंतु विश्व के अनेक देशों में भी। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि वे इस स्थिति को नियंत्रित करें, क्योंकि ये सारी दुनिया और दुनिया की सारी गतिविधियां उनके हाथों में हैं। और हम गाते हैं, ही गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड। परमेश्वर के हाथ में सारा विश्व है। और प्रभु की प्रार्थना हम कहते हैं, और जब कहते हैं तो ये भी कहते हैं कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो जाए। विश्व में घटित होने वाली ताजा घटनाओं में प्रार्थना करें हम मृतकों के लिए और मृतकों के परिवार जनों के लिए, घायलों के लिए। हम सब जानते हैं कि पिछले सप्ताह बेरूत में एक भयानक विस्फोट हुआ। अमोनियम नाइट्रेट करीब 2700 टन वहां के बंदरगाह में अनअटेंडेड 1914 से पड़ा हुआ था। लापरवाही की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। जब मैंने इस घटना को देखा, वीडियो को देखा, तो मुझे समझ में आया, ना सिर्फ सांसारिक क्षेत्र में लापरवाहियां हम करते हैं सांसारिक जीवन में, परंतु आत्मिक जीवन में भी हम बहुत सी लापरवाहियां करते हैं। सांसारिक जीवन में लापरवाहियां करते हैं, मूल्य हमें चुकाना पड़ता है। और उसी प्रकार यदि हम आत्मिक जीवन में लापरवाहियां करें तो एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत बहुत भारी पड़ेगी हमें। वचन कहता है कि हम सावधान रहें। 12 सेकंड लगे बेरूत को नष्ट होने में। लाखों लोग उस विस्फोट का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके मकान टूट गए हैं,
आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, बंदरगाह पूरा बर्बाद हो गया है, हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं सिर्फ एक लापरवाही से। कोझिकोड में हवाई दुर्घटना हुई, अभी अभी की ताजा खबर है। हम नहीं कह सकते कि वह सावधानीवश हुई, लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि थोड़ी सी चूक बहुत बड़ी सजा देती है, और उसे हमने अपनी आंखों से देख लिया। उसमें भी काफी लोग हताहत हुए हैं, काफी लोग मारे गए हैं और बहुत नुकसान हुआ है। इसी बीच केरल में अति वर्षा के कारण भूस्खलन भी हुआ है, बाढ़ की विभीषिका है चारों तरफ। केरल में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, असम में है, बंगाल में है, और अभी का फोरकास्ट कहता है कि अभी और तेज वर्षा होने वाली है। एक मसीह होने के नाते हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते इन घटनाओं से, और नहीं कह सकते कि हम ऐसे लोगों के लिए, भले ही उनसे हमारा कोई सारोकार नहीं, हमारे जाति के लोग नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, मृतकों के परिजनों के लिए प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, परेशानियों में हैं, चाहे वो कोरोना वायरस के कारण संक्रमण से हुए हों या फिर इन दुर्घटनाओं से। पर इन खबरों के मध्य में भी खुशी की बात है कि हमारे देश में और विश्व में एक संस्था है जिसका नाम गिडियन मिनिस्ट्री इंटरनेशनल है। वो इन सारी परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों के भी मध्य में जोखिम उठा करके प्रभु की सेवा करती है, सुसमाचार का प्रचार करती है। हम धन्यवाद देंगे। अभी शुक्रवार को एक स्टेट से वेबिनार हुआ और हम सभी ने उसमें भाग लिया, और हमारे भाई मिस्टर सुनील दास स्टेट सेक्रेटरी चुने गए हैं, जो हमारे मध्य से ही हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उनके समर्पण के लिए, इस सेवा के लिए, और वो बहुत ही उत्साहित होकर के इस काम को करते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करें। ऑनलाइन संडे सर्विस तो आप जानते ही हैं, आप उसे अटेंड भी करते हैं, शामिल होते हैं इस सर्विस में, आराधना में, परंतु बीच बीच में हम ऑनलाइन स्पेशल सर्विसेज भी करते हैं, उसमें भी आपकी उपस्थिति होती, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहें इन सेवकाइयों के फलवंत होने के लिए। दैनिक आत्मिक ऊर्जा के द्वारा प्रभु का संदेश सैकड़ों लोगों तक पहुंचाया जाता है, आत्मिक लाभ लोगों को हो रहा है, प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, हजारों व्यूअर्स हैं और सैकड़ों कमेंट्स आते हैं। कुछ कमेंट्स सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं, कुछ कमेंट्स निराशा से भरे होते हैं, कुछ में उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, प्रोत्साहन है। प्रार्थना करेंगे हम प्रत्येक ऐसे लोगों के लिए, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता सभी को आशीषें दें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब आपके पास यदि प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में उसे डाल दें, ताकि हम गंभीरता के साथ आपके प्रार्थना निवेदनों पर प्रार्थनाएं कर सकें, ताकि परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में प्रकट हो सके। और ये भी निवेदन है कि हमारे पोस्ट को आप शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आत्मिक लाभ प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें, और साथ ही साथ हमारे लिए प्रार्थना करें। हम प्रति रविवार को संडे सर्विस, रविवारी आराधना आपके मध्य में लेकर के आते हैं, और इसके लिए हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं, और हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, और हमारा मार्गदर्शन परमेश्वर पिता करते हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से,
हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। जैसी सूचना आपको दी गई है कि आज प्रभु भोज की सेवकाई भी होगी और इस सेवा को हमने शुरू किया है ऑनलाइन, और हम आपसे निवेदन करते रहे हैं कि आप अपने घरों में पहले से तैयारी कर लें, रोटी बना के रख लें बिना नमक की, और दाखरस भी आप बना करके रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने बनाया है और बड़े आदर के साथ आपने मेज सजाई है, प्रभु की मेज को सजाया है आपने। और जैसे जैसे हम उसमें शामिल होंगे, प्रभु की सेवकाई में आप भी शामिल होइए और प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त कीजिए। आदर और भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु की देह को जो रोटी है और प्रभु के रक्त को जो कि दाखरस है आप ग्रहण कीजिए। प्रेयर रिक्वेस्ट है, धन्यवाद की प्रार्थना है। श्रीमती नेहा कौशिक और संजय कौशिक, परमेश्वर पिता ने इन्हें आशीषित किया है, ये माता पिता बने हैं। परमेश्वर की आशीष इन दोनों के साथ और नवजात शिशु के साथ बनी रहे। एक और धन्यवाद का विषय है हमारे सपोर्टर भाई वर्णित और उनकी पत्नी श्रीमती श्वेता सिंह। कुछ समय के पश्चात माता पिता बनने की आशीष इन्हें प्राप्त होने वाली है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं उनकी कृपा के लिए जो उनके घर में आई है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने भाई सुरेश हंटर के ग्रैंडसन, उनके नाती इवॉन के लिए, जिसे चंगाई मिली है। उसे थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, शारीरिक तकलीफ, और उसे भर्ती करना पड़ा था अस्पताल में, लेकिन वो स्वस्थ और चंगा होकर के फिर से अपने माता पिता के साथ घर में आ गया है। प्रार्थना करेंगे हम श्रीमती अंजू विलियम के लिए, रायपुर में रहती हैं, प्रभु की बहुत भक्त हैं, विश्वासी हैं, लेकिन एक परीक्षा के समय से गुजर रही हैं। कैंसर है उन्हें और वो दृढ़ता से मुकाबला कर रही हैं इस रोग का। परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब कीमोथेरेपी होती है तो असहनीय दर्द होता है और उस दर्द को सहने के लिए केवल प्रभु का नाम वो लेती हैं। प्रार्थना करें कि उस कीमोथेरेपी से उन्हें प्रार्थना हो, कैंसर के सारे दुष्ट सेल समाप्त किए जाएं और उन्हें चंगाई मिले। उनकी बेटी जीनी के लिए भी प्रार्थना निवेदन है कि वे जबकि ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा मैच उसके लिए मिल सके तो मिल सके, उसके लिए हाँ। और प्रार्थना करेंगे मिसेस तारा सैंड्री के बड़े पुत्र लवली सैंड्री के लिए। वो सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु आश्चर्य कर्म करे उसके जीवन में और एक नया जीवन पा करके अपने जीवन को समर्पित कर सके परमेश्वर पिता के हाथों में। प्रार्थना करें श्रीमती हेमलता जॉन के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं और हमारे संस्था की सपोर्टर हैं। वे भी बीमार रहती हैं इन दिनों, पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी चंगाई के लिए। प्रार्थना करें कुमारी निर्मला पटेल के लिए। पीलिया इन्हें हुआ है और वो रोग जा नहीं रहा है, बहुत कमजोर हो चुकी हैं ये, और लीवर की समस्या भी है। पहले भी हमने प्रार्थनाएं की हैं, आप लोग भी कीजिएगा। प्रार्थना करें श्री विजय बंजारे के लिए, इन्हें मुंह का कैंसर है, प्रभु इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करे और चंगाई दे। भाई अजीत बंजारे के लिए जो प्रभु के सेवक हैं और प्रभु की सेवकाई करते हैं, उन्हें पेट की तकलीफ है। प्रार्थना निवेदन आया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। एक हमारे मित्र हैं, अन्य जाति मित्र श्री अजीत मित्रा, उत्तर प्रदेश से हैं और कोविड-19 से पीड़ित हैं ये। हम इनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करें। एक पास्टर ने उनके लिए निवेदन भेजा है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। हमारे एक भाई, हमारे प्रार्थना सहयोगी और बहुत पुराने मित्र भाई क्लेरी जोसेफ, वो नागपुर में रहते हैं, ये भी प्रभु के सेवक हैं और इन्होंने निवेदन किया कि प्रभु इन्हें आत्मिक शक्ति प्रदान करे जिससे वे दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। उनके मध्य में ये सेवा करते हैं। फिलहाल एक छोटी बच्ची के
शरीर से ये दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु इनकी सहायता करे और उस छोटी बच्ची की भी सहायता करे। मिसेस अंजलि सिंह सिवनी से हैं और ये इन्होंने 40 दिनों का उपवास और प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करने का निश्चय किया है और हम इन्हें प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन फिर भी हम इन्हें प्रभु के वचन में से इनकी अगुवाई करते हैं कि वो ये समय अपना प्रार्थना में और वचन पढ़ने में बिता सकें। इन्होंने निवेदन किया है कि पवित्र आत्मा का वरदान इन्हें मिले ताकि ये प्रभु की सेवा कर सकें। तो आइए हम इन सारे निवेदनों को बड़े विश्वास के साथ अपने परमेश्वर पिता के समक्ष रखें और उनसे निवेदन करें कि इन प्रार्थनाओं का उत्तर वो अपनी इच्छा के अनुसार दे सके। हे हमारे पिता, इस प्रातः काल के समय हम आपके समीप हैं प्रभु। हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं कि आज की सुबह हम आपके सिंहासन के समक्ष हैं, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु, आपकी महिमा कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं। और आज हम इसलिए एकत्रित हैं कि हम अपने निवेदनों को आपके पास रख सकें, वचन को पढ़ सकें, वचन से सीख सकें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता हर एक उस सामर्थ के लिए जो आप हमें देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं, हमारे साथी हैं। और अभी हमने गीत गाया कि आप हमारा चरवाहा भी हैं, हमारी चिंता करते हैं, फिक्रमंद होते हैं हमारे लिए, हमारी उम्मीदों से बढ़ करके हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रभु। हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति आप करने वाले परमेश्वर हैं। जब हम जख्मी होते तो हमारे घाव पर मरहम लगाने वाले परमेश्वर है आप। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु और अपने उस विश्वास के साथ जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से हम आपके सिंहासन के पास अपने निवेदनों को लेकर के आते हैं। वे सारे निवेदन जिन्हें अभी हमने पढ़ा है प्रभु, आप तो जानते हैं उन्हें पहले से, इसके पहले कि मैं उसे सूचीबद्ध करूं, लिखूं उसको डायरी में। आप सब कुछ जानते हैं। आप चाहते हैं कि हम निवेदनों को रखें। इन सारे निवेदनों को हम रखते हैं प्रभु बड़े विश्वास के साथ कि आप इनका उत्तर हमें देंगे। आप हर एक लोगों की फिक्र करेंगे पिता और करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं। अनुरोध है कि जितनों के नाम पढ़े गए, जिनकी जैसी आवश्यकता है प्रभु, वैसे ही उनके जीवन में आप काम करें, अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करें ताकि आपके नाम की महिमा हो। आगे की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और इस निवेदन को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र से बाइबल के पाठों का पठन का। और पहला पाठ जो पाया जाता है यहेजकेल की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय पद 11 से पद 16। यहेजकेल 34वां अध्याय पद 11 से पद 16। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। और दूसरा पाठ नए नियम से पहला पतरस 5वां अध्याय पद 1 से 4। पहला पतरस 5वां अध्याय पद 1 से 4 और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी यहेजकेल अध्याय 34 उसके पद 11 से लेकर 16 तक। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को
फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपने भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितिर बितिर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुओं को ढूंढूंगा और निकली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन और सुने हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं धर्मशास्त्र से आपके समक्ष पढ़ लूंगी पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय पद 1 से 4 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यह परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 9 से पद 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 9 से पद 14, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे पासवान महोदय करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके पद 9 से पद 15 तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है।
वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु भोज की तैयारी में हम गीत गा लेंगे। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से। याद करेंगे सलीब पर बहाए गए हमारे मुक्तिदाता के लहू को, उसके मोल को पहचानेंगे, उसकी देह और उसके रक्त में सहभागी होंगे। ये हो सकता है आपके लिए नया गीत हो, पर ये बहुत प्यारा गीत है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की तरफ हमें ले जाता है, क्रूस की तरफ ले जाता है, बलिदान का स्मरण कराता है। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो उसने है क्या किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जान उसने अपनी मिल गई, हमें जिंदगी नई याद कर, बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई याद कर, उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। याद कर उस बहते सोते को, उस रक्त के सोते को जो हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। बड़ी भक्ति और आदर के साथ आज हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे, और जैसा मैंने आप सभी से अनुरोध किया है कि आप प्रभु की मेज को सजा लें। मेरी उम्मीद है कि आपने सजाया होगा, और आपने यदि किसी वस्त्र से अपने पात्र को ढांका है तो ये समय है कि उस वस्त्र को हटा लें। उस पात्र के ऊपर यदि कुछ दूसरा पात्र उसे ढांकने के लिए आपने रखा है उसे भी हटा लें, और मेज की सहभागिता में हम शामिल होंगे। भजन संहिता 22, 23 और 24
ये बहुत प्यारे भजन है और थियोलॉजी की भाषा में इसने हम ट्रिपलेट साम कहते हैं। एक त्रिकोणात्मक भजनों का समूह है ये भजन संहिता 22, 23, 24। इसमें प्रभु यीशु मसीह के 3 रूप को हम देखते हैं। भजन संहिता 22 में हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। भजन संहिता 22 दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पहले लिख दिया, या मृत्यु के लगभग आप समझिए। और ये बड़ा अद्भुत है कि पवित्र आत्मा ने उसकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए दिखाया है, अपना बलिदान करते हुए दिखाया है। आप पढ़ लीजिएगा भजन संहिता 22। दाऊद को पता नहीं था क्रूस किसे कहते हैं, क्रूस पर मृत्यु कैसे होती, लेकिन उसने हूबहू बयान किया है। प्रभु यीशु मसीह की एक वाणी भी भजन संहिता 22 में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और कारण भी है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का द्योतक है, हमारे उद्धार का प्रतीक है। भजन संहिता 22 प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं दाऊद, और भजन संहिता 23 में प्रभु यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा चरवाहा जो फिक्रमंद है और हमारे वर्तमान दशा में हमारी कैसी सहायता करता है, वो चरवाहा, इसका बयान है वहां पर कि हमारी हर एक घटी को वो पूरी करते हैं। और भजन संहिता 24 में प्रभु यीशु मसीह को प्रतापी राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो राजा कि उसके लिए कोई ऐसा द्वार नहीं बना जिसके नीचे से वो प्रवेश कर सके, इसलिए भजनकर्ता लिखता है, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और प्रतापी राजा कौन है? प्रतापी राजा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 23 में प्रभु यीशु मसीह को एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया, और यूहन्ना 10 हमने पढ़ लिया, 10:11 में लिखा है, 10:10 में लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आज जब इस मेज के पास हम आए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करें कि वो हमारे एक अच्छे चरवाहा हैं। न सिर्फ हमारे दाना पानी की व्यवस्था की है, लेकिन हमारे अनंत जीवन की व्यवस्था की है कि हम उनके ऊपर विश्वास करके उद्धार को पालें। इस मेज के पास आए हैं, धन्यवादी हृदय के साथ आए हम प्रभु की देह के लिए जो रोटी के रूप में है यहाँ पर, और प्रभु के रक्त के लिए जो दाखरस के रूप में है, उन्हें धन्यवाद दें। आइए हम इस मेज की सहभागिता में आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार ब्यारी के पश्चात उन्होंने कटोरा अपने हाथों में लिया, शिष्यों को दाखरस दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति किया करो, मेरी स्मृति में इसे ग्रहण किया करो। आइए इसके पहले कि हम इस रोटी को और इस दाखरस को ग्रहण करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हम इस प्रातः काल के समय आपके समीप हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जो महान चरवाहा हैं हमारे, जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया। हमारा प्राण बच जाए, कितना अद्भुत है प्रभु, हमारे प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण दिया उन्होंने। उसे स्मरण करने के लिए आज हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो
और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो। और ये भी प्रार्थना करते हैं पिता कि इस रोटी को और इस दाखरस को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में हम सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो जल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तो उनको माफ कर, धीरे से निकलती सांस है। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। समय होगा कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक लाएं, अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट करें। और इस समय हम गा लेंगे गीत, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सचमुच में परमेश्वर को उनके दान यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हम क्या कुछ दे सकते हैं सिर्फ शुक्रिया के अलावा। तो आइए हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान करें और यह गीत गा लेंगे।
कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझसे ही मेरी सुबह, तुझसे ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज मेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। भेंटों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे और अपने खुदावन से दुआ मांग लेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों के निकट एक बार फिर आते हैं, जबकि हमने अपने धन्यवादी हृदयों को आपके समक्ष रखा है। आपके दिए गए दान के रूप में, अनुदान के रूप में जो काम हमें मिलता है प्रेम पिता, उससे अर्जित अपनी आय का एक अंश हम आपके चरणों में भेंट चढ़ाते हैं। हे पिता, ये आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। जिन्होंने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया है, वे आपके द्वारा और भी आशीषित होने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं, जो बढ़ती से आया है प्रेम पिता, वे और भी बढ़ने वाले हो सके, और जिन्होंने कमी घटी से दिया है, उनके हर एक कष्ट को, उनकी समस्याओं को आप दूर कीजिए। प्रार्थना और विनती मांगते हैं, इन भेंटों को छुइए और आशीषित कीजिए, ताकि ये आपके नाम की महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। एक बार फिर से अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। इससे पहले कि आज का वचन का बीज हमारे हृदय में बोया जाए, अपने मनों की तैयारी में हम गीत गा लेंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। अपने हृदय को खाली करें ताकि परमेश्वर का वचन बहुतायत से उसमें बसने पाए। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ Yeshua
आज के संदेश का विषय मनुष्य के जीवन की बुनियादी जरूरतें क्या क्या है। What are the basic needs in a life of a man? और वचन के द्वारा हम इन बातों को देखेंगे। आज का वचन हमारे पासवान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा हमारे सामने रखा जाएगा। विश्व के समस्त जागरूक मसीहियों के लिए भजन संहिता पसंदीदा किताब है बाइबल में से। हम सब जानते हैं बाइबल की सबसे बड़ी किताब है। 150 भजनों का संग्रहण है इसमें। ये भजन अद्वितीय हैं, अनूठे हैं, अनोखे हैं और अनुपम हैं अपने आप में। भजन संहिता भजनों का बेशकीमती संकलन है। भजन संहिता हर दिल अजीज इसलिए है क्योंकि भजनकारों ने परमेश्वर के साथ जो संवाद किया है, जो बातें की हैं, उन बातों को करने के लिए जिस खूबसूरत शैली का प्रयोग किया है, उन्होंने जिस खूबसूरत लफ्जों का, शब्दों का प्रयोग किया है, वो इंसानी जिंदगी से बहुत ताल्लुक रखती हैं, मेरे और आपकी जिंदगी से। इसीलिए भजन संहिता हर दिल अजीज है। किसी ने कहा है कि भजन संहिता मेरे और आपके हृदय की जुबान है, हमारे हृदय की भाषा है। ये हमारे हृदय की भाषा में लिखी हुई किताब है ये। इसीलिए भजन संहिता के अध्याय हमारे हृदयों को बहुत गहराई से स्पर्श करते हैं। भजन संहिता में यदि हमारे जिंदगी के आंसू हैं तो हमारी जिंदगी की मुस्कुराहटें भी हैं उनमें। भजन संहिता में यदि हमारे जीवन के गम हैं तो हमारे जिंदगियों की खुशियां भी हैं इसमें। भजन संहिता में परमेश्वर के उपकारों के प्रति यदि कृतज्ञता है, धन्यवाद है, तो हमारी जिंदगी के लिए चेतावनियां भी हैं, वार्निंग्स भी हैं, शिक्षाएं भी हैं इसमें। भजन संहिता में यदि पापों से प्रायश्चित करने के बारे में हम पढ़ते हैं और प्रेरणा मिलती है कि हम भी दाऊद के समान अपने पापों से प्रायश्चित करें, तो ये भजन हमें स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दाऊद लिखता है कि उदियाचल से अस्ताचल तक उसने हमारे पापों को दूर किया है। भजन संहिता में यदि परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षाओं का उल्लेख है तो इन्हीं भजनों में सुरक्षा के लिए धन्यवाद और स्तुति है। यदि इन भजनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर अमर है, तो इन्हीं भजनों से मुझे और आपको शिक्षा मिलती है कि इंसान कितना कमजोर है और उसकी जिंदगी कितनी क्षणिक है। यदि इन भजनों में हम दुष्टों के विनाश के बारे में पढ़ते हैं तो इन्हीं भजनों में हम अपने जिंदगी के लिए अविनाशी जीवन की बातें भी पढ़ते हैं। यदि आपको बाइबल के बहुत से अध्याय पसंद होंगे तो मैं ये दावा करता हूं कि सर्वाधिक अध्याय आपको भजन संहिता से ही पसंद आते होंगे। मेरे पास एक सर्वे रिपोर्ट है और उस सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि भजन संहिता में
जो अध्याय हैं, सर्वाधिक अध्याय कौन से लोकप्रिय हैं? यदि भजन संहिता में बहुत से अच्छे अच्छे पद हैं तो कौन से अच्छे अच्छे पद हैं उनमें? तो मेरे पास 20 पदों का एक संकलन है, बहुत ही प्यारा है। यदि आप कहेंगे तो मैं जरूर दूंगा आपको। 20 भजनों का एक संकलन है जो ये बतलाता है कि लोगों में लोकप्रियता में उनकी कैटेगरी क्या है। पायदान है, लोकप्रिय लोगों ने यदि किया। वैसे मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि उस दृष्टि से नहीं देखिएगा, क्योंकि हर एक पद, हर एक भजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इनके सारे पदों से अपने व्यक्तिगत रूप से और सारे भजनों से व्यक्तिगत रूप से मैं उनको उस निगाह से नहीं देखता हूं। फिर भी एक सर्वे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आवश्यक नहीं है कि आप इससे सहमत हो। तो ढेर सारी बातें तो नहीं करूंगा, हर कैटेगरी को नहीं बताऊंगा। मैं नीचे से शुरू करता हूं और आपकी स्मरण शक्ति को भी मैं पूरे दूंगा, देखूंगा कि कितना आपको याद है। भजन संहिता के अध्याय भी याद हैं, कहां से शुरू होते हैं वो, और भजन संहिता के पद आपको कितने स्मरण आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भजन संहिता 37:4 में क्या लिखा है? ये 5वें पायदान पर है। भजन संहिता 37:4 बहुत प्यारा ये पद है और मैं देख रहा हूं कि आपने बाइबल खोल लिया है, तो अब आप पढ़ भी दीजिए कि उसमें क्या लिखा है। भजन संहिता 37:4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करे। ये बहुत प्यारा पद है ये, और हो सकता है कि आपको भी स्मरण हो। यदि नहीं है तो स्मरण कर लीजिए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करता है, मन की अभिलाषाओं को पूरा करता है, और सुख केवल परमेश्वर में है। चौथे पायदान पर भी एक बहुत प्यारा पद है, भजन संहिता 139 उसका 13वां पद, और ये कहता है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे मेरे माता के गर्भ में रचा है। लोकप्रिय है ये, लोगों में लोकप्रिय है, तभी तो भजन संहिता के 150 पदों में ये चौथे पायदान पर है। क्षमा करेंगे, भजन संहिता में टोटल 2461 पद हैं 150 अध्याय में, तो चौथे पायदान पर है ये। तीसरे पायदान का तो मैं विश्वास करता हूं जरूर आपको याद होगा, और आप बाइबल नहीं खोलेंगे। भजन संहिता 1 उसका पहला और दूसरा पद बिना खोले बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए आप लोग। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति और ना पापियों के मार्ग में, और ना ठट्ठा करने, पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में। ठीक से याद कीजिए उसको। ये बाइबल का क्रम जो है ना, दुनिया के क्रम से अलग है। ये पहले चलता है, खड़ा होता है, बैठता है, लेकिन आम जिंदगी में हम क्या करते हैं? पहले बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। याद कीजिए। तो ये तीसरे पायदान पर है। दूसरे पायदान का तो जरूर आपको याद होगा, भजन संहिता 19 उसका पहला पद। ये भी याद नहीं? आकाश परमेश्वर की महिमा को वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को याद कीजिए। मैं अपनी कलीसिया वालों से भी कहूंगा, अपने बच्चों से कहूंगा, याद कीजिए आप। और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी याद करें। बहुत प्यारे प्यारे ये पद हैं, संकट के समय हमें बड़ा सहारा देते हैं। आइए नंबर 1 पे कौन सा हो सकता है, मैं आपसे ही पूछूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा नहीं, ये नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, ये लिस्ट में 11वें नंबर पर है। किसी को रथों का, किसी को वो भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, भजन संहिता 119 105 में क्या लिखा है? मालूम है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जय मसीह की। बहुत प्यारा पद है। बहुत से लोगों ने इसे सर्वे में नंबर 1 कैटेगरी में रखा है, नंबर 1 पायदान पर रखा है। चलिए अब हम भजन की तरफ आते हैं। भजन संहिता
का कौन सा अध्याय लोकप्रिय है, और लोकप्रियता में 5वें क्रम पर है भजन संहिता 139। और 139 में पहला पद कहता है, हे यहोवा तू मेरे चाल चलन को जानता है और तुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। शायद इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ है। तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। और ये भजन इसलिए भी बहुत अच्छा है, इसके एक पद को तो हमने देखा है, मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। लेकिन इसके पहले जो पद है वो ये कहता है कि परमेश्वर सुरक्षा देते हैं, हमें गीत भी गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे, तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। भजन संहिता 139 में ये आया है। भजन संहिता यदि मैं कहूं तो जरूर आपको ये याद होगा। तीसरे पायदान पर है भजन संहिता 121। क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, ये तो आपको कंठस्थ याद होगा। लेकिन तीसरे पायदान पर दाऊद का एक भजन है। मैं ये बताऊं, भजन संहिता 121 दाऊद का भजन नहीं है, अननोन इसका राइटर है। लेकिन भजन संहिता 27 दाऊद ने लिखा है और बहुत अच्छा ये भजन है। पिछले सप्ताह ही हम इस स्मरण कर रहे थे भजन, संडे को नहीं मंडे को, जो एक विशेष ऑनलाइन सभा हुई थी, उसमें हमने सोल विनिंग ग्रुप में जो संदेश दिया था उसमें इसका उल्लेख मैंने किया था। भजन संहिता 27 पहला पद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। बहुत प्यारा ये भजन है। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, वो कहता है। फिर भजन संहिता 91 दूसरे पायदान पर है लोगों की पसंदगी के अनुसार। और ये तो कोरोना के समय जितना उल्लेख भजन संहिता 91 का हुआ है उतना और किसी का नहीं हुआ। क्या लिखा है इसमें? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि पहले क्रम पर कौन सा भजन हो सकता है, बताइए। भजन 23, बिल्कुल ठीक। भजन 23 मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अभी ऑनलाइन प्रसारण में जुड़े हुए हैं उन सबको भी यही भजन पसंद होगा। भजन संहिता 23, और आज का संदेश हमारा भजन संहिता 23 पर ही है। मैं समझता हूं आप लोगों ने अनुमान भी लगा लिया होगा, क्योंकि हमने कुछ गीत ऐसे गाए जो भजन संहिता 23 के ऊपर आधारित है। और आज इसके पहले भाग को देखेंगे, क्योंकि प्रभु भोज की सेवा के कारण हमारा काफी समय उस सेवकाई में भी चला गया और हम इस अध्ययन को अभी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आगे भी इसे हम देखेंगे। भजन संहिता 23 में मात्र 6 पद हैं, पर इन 6 पदों में जीवन की अनमोल शिक्षाएं समाहित है। बचपन से घरों में बच्चों को इसे याद कराया जाता है। आज हमने उत्तरवादी की रीति से इसे पढ़ा है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। जब भी हम पढ़ते हैं नए अर्थ में हमारे सामने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रस्तुत होता है। और आज भी हम देखेंगे कि इस भजन के द्वारा कौन सी नई बातें परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। भजन संहिता 23 के पहले पद के पहले हिस्से में लिखा है, दाऊद कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। पर ये कोई साधारण पद नहीं है, साधारण शब्दों का समूह नहीं है कि परमेश्वर
को हम सम्मान दे रहे हैं केवल इसलिए उसने लिख दिया, इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। गहरा अर्थ यह है कि दाऊद स्वयं एक कुशल चरवाहा था, इतना प्रवीण चरवाहा था कि जब गोलियत को वो मारने के लिए आया तो शाऊल के सामने उसे प्रस्तुत किया गया। राजा शाऊल कहता है कि तू उससे क्या युद्ध लड़ेगा, तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। तो दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से उसे मारूंगा। जब मैं अपनी भेड़ बकरियां चराता था तो एक बार ऐसा हुआ राजा शाऊल कि एक सिंह आ गया मेरी भेड़ों को खाने और मैंने उसे मार डाला। और एक बार एक भालू आ गया, मैंने उसको फाड़ डाला। वो कहता है इतना कुशल चरवाहा, गोफन चलाने में माहिर है वो। उसके सिर्फ एक वार में उस महाबली, उस दैत्याकार गोलियत को, जिसके बारे में कहा गया कि वो वीर था, कई युद्ध कई लड़ाइयां उसने जीत रखी थी, उसके तुल्य कोई नहीं था फलिश्तियों की सेना में, ना ही इस्राएलियों की सेना में कोई ऐसा था जो उसका मुकाबला कर सकता। पर दाऊद के गोफन से निकला हुआ वो पत्थर उसके माथे में पड़ता है, वो बेहोश होकर के गिर जाता है और फिर दाऊद उसी की तलवार से उसके गर्दन को काट देता है। विजय मिलती इस्राएलियों को। इतना कुशल चरवाहा, लेकिन वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। इसका मतलब यह है कि अपनी सारी प्रवीणता को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, अपने सारे युद्ध कौशल को, अपने सारे ज्ञान को परमेश्वर के सामने समर्पित करता है। और वो कहता है आप तो चरवाहों के चरवाहा हैं, आप तो मेरे भी चरवाहा हैं प्रभु। बड़ी शिक्षा मिलती है। हम जिस प्रोफेशन में हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी वरदान दिए हैं परमेश्वर ने हमको, चाहे वो खेल के मैदान का वरदान हो, ये चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, वादन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में प्रवीणता हो, हमारी पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं हो, हम कहें परमेश्वर से कि मैं नहीं, परमेश्वर आप हैं, जैसे दाऊद कहता है। भजन संहिता 23 का दूसरा हिस्सा कहता है मुझे कुछ घटी नहीं होगी। कौन सी घटी की बात करता है? जब घटी की बात आती है तो अक्सर हमारी निगाहें सांसारिक विचारधारा की तरफ दौड़ जाती हैं। क्या इस घटी से तात्पर्य सांसारिक नजरिए का है, सांसारिक दृष्टिकोण का है दाऊद का, या फिर उसका ईश्वरीय नजरिया है? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 में 32-33 में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कैसे करेंगे हम अपनी जिंदगी में, जिंदगी को कैसे चलाएंगे। केवल ये कमी नहीं है जिसकी चर्चा दाऊद कर रहा है, पर इसके बढ़ करके वो दूसरी बातों की भी चर्चा करता है इन 6 पदों में। मनुष्य के जीवन में अनेक घटी होती है, कमी होती है, तमाम उम्र वो उन्हें पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। किसी ने कहा कि हजारों ख्वाहिशें मेरी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मेरी हसरतें बहुत निकली हैं, लेकिन फिर भी वो कम निकले। जितनी हसरतें हम पूरी करते जाते हैं, एक नई हसरत हमारे सामने आ जाती है, एक नई अभिलाषा, एक नई इच्छा आ जाती है।
लेकिन इंसान के जीवन में बेसिक नीड्स क्या हैं? जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी होनी चाहिए, उसके पीछे हमारा नजरिया क्या है? सांसारिक दृष्टिकोण है या ईश्वरीय दृष्टिकोण है? जब हम सांसारिक रूप से इसे पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हमें अच्छा स्वास्थ्य दे हमारा चरवाहा, हमारी उस घटी को पूरा कर दे। बोलते हैं जान है तो जहान है। अच्छी शिक्षा के लिए हम सोचते हैं कि ये घटी है हमारी, अच्छी शिक्षा हमें मिल जाए, अच्छी नौकरी हमें मिल जाए, अच्छा रहन सहन हो जाए हमारा। अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी के बाद पैसा आ जाए तो अच्छा रहन सहन हो जाए हमारा, अच्छा खाना हम खाने लगे, अच्छा मकान हमारे पास हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए हमारे पास, 4 पहिया, अच्छी सुविधाएं हो जाएं, विलासिता की वस्तुएं हमारे घर में आ जाएं। अच्छी पत्नी की भी चाहत होती है, अच्छे पति की भी चाहत होती है। बहुत से लोग अच्छा दामाद चाहते हैं, बहुत से लोग अच्छी बहू चाहते हैं। घटी कई प्रकार की होती है। अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस लोग चाहते हैं। ये सब कुछ हो जाए इंसान के पास तो वो अच्छी प्रतिष्ठा चाहता है, अच्छा नाम चाहता है, कमाल की जिंदगी चाहता है, वो सफलताएं चाहता है इंसान। बहुत से लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, ये सब कुछ है जो मैंने गिना दिया। लेकिन आप कभी पूछिएगा उनसे कि क्या जीवन में खुश हैं वो, क्या जीवन में सुखी हैं? ये भजन उन 7 ऐसी बातों की बातें करता है, 7 जरूरतों की बातें करता है जो वास्तविक रूप से हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है, जरूरी है वो। और हम अपनी निगाह कभी उस ओर उठाते नहीं हैं। लेकिन भजन के लिखने वाले ने उन 7 चीजों का बयान किया है। कभी कभी हमारी सोच में वो नहीं आता, लेकिन आज मैं आपके सामने रखूंगा आपके विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए। क्षमा कीजिएगा। सात बातें बाइबल में कहा जाता है परिपूर्णता को प्रकट करती हैं। इंसानी सोच के विपरीत मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि मैं अपने अध्ययन में आऊं, एक पद से मैं प्रारंभ करूंगा, भजन संहिता 119:96। और ये पद आपकी सोच को बदलने के लिए बहुत अच्छा पद है। और भजन संहिता 119 का लेखक भी अज्ञात है। बहुत बार लोग समझते हैं कि सारे भजन दाऊद ने लिखे, लेकिन ये सत्य नहीं है। सारे भजन दाऊद ने नहीं लिखे। कुछ लोगों का कहना है कि एजरा ने इसे लिखा है भजन संहिता 119, क्योंकि वो व्यवस्था से बहुत प्रीति रखता था और व्यवस्था इसके हर शब्द हर वाक्य में आया, लगभग हर एक पदों में। पढ़िएगा भजन संहिता 119 उसका 96 वर्ष। जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं, मैं सोचूं अपने सुख के लिए कि यदि मेरे पास ये हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, वो कहता है कि उनको मैंने अधूरा पाया। ये जिंदगी की कहानी है, इंसानी जिंदगी की कहानी है। जब हमारे पास 1000 होते हैं तो इच्छा होती कि लाख आ जाए, लाख यदि होता है तो सोचते करोड़ों आ जाए, करोड़ों होता है तो सोचते अरबों आ जाए। चाहते पूरी नहीं होती। और परमेश्वर का वचन कहता है जितनी बातें मुझे पूरी जान पड़ती थी उनको मैंने अधूरा पाया है। खुशियों की बातें हों, सुख की बातें हों, शांति की बातें हों, सब अधूरी हैं। लेकिन कौन सी चीज पूरी करती है? आगे पढ़िए। परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है प्रभु। आपका वचन अपने आप में पूर्ण है। ये पूर्णता देता है, मनुष्य को परिपूर्णता देता है। और
खड़ा हूं कि आपको बता सकूं कि मेरी और आपकी जिंदगी को जो बातें पूर्ण करती हैं, जो घटी है मेरे और आपकी जिंदगी को, वो क्या हैं। 7 कमियां, ये वास्तविक हैं, ये रियल हैं। और आज का विषय ये है कि मनुष्य के जीवन में जो बुनियादी बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं। नंबर 1 पर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नेतृत्व की कमी को दूर करते हैं। आप कहिएगा जय मसीह की। जय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नेतृत्व की कमी को दूर करते हैं। मनुष्य के जीवन में हमेशा एक आदर्श नेता या आदर्श अगुवे की कमी रही है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो किसी का अनुसरण करना मांगता है। जब वो देखता है किसी नेता में ऐसे गुण जो साधारण मनुष्यों से अलग हैं, तो वो उसका फॉलोअर बन जाता है। आजकल तो नेट में ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, हमारे मोबाइल में है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत से, जिसमें हम पढ़ते हैं फॉलोअर। फेसबुक में कितने फॉलोअर हैं आपके, कितने चल रहे हैं पीछे। मनुष्य की लोकप्रियता को आंका जाता है कि इस दुनिया में सबसे अधिक फॉलोअर किसके हैं। मनुष्य का यह स्वाभाविक अंदाज है, यह स्वभाव है, नेचुरल एक गुण है ये, कि किसी ना किसी को वो फॉलो करना चाहता है, क्योंकि जो बातें अपने जीवन में नहीं देख पाता उनके जीवन में देखता है, उसको किसी का आदर्श व्यक्तित्व नजर आता है, उसके पीछे वो चलने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद बहुत से लोग निराश हो जाते हैं जब उस आदर्श नेता की असली तस्वीर वो देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 53:6 में, हम सब के सब भटकी हुई भेड़ों के समान थे। और वो लिखते हैं कि हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। हमारे अलग अलग रोल मॉडल्स हैं, हमारे अलग अलग आदर्श पुरुष हैं इस दुनिया में, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बहुत बार तो मसीही लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो नहीं करना चाहिए उनको। वचन कहता है कि भेड़ें भटक गई हैं बिना चरवाहे के। यहेजकेल में भी हमने पढ़ लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब बड़ी भीड़ को देखा तो वो कहते हैं कि ये लोग ऐसी भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला ना हो। उम्मीदें टूट जाती हैं जब वो देखते हैं कि उनका अगुवा चरित्र में वैसा नहीं है जैसा उसने प्रदर्शित किया था। उसके छद्म रूप को देखती हैं, विश्वास करते, लेकिन जब असलियत सामने आती है, बहुत से उदाहरण हैं, वर्तमान युग के बहुत से उदाहरण हैं, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, धार्मिक नेता हो, या फिर नेता हो फिल्मी जगत के, अगुवे हो, लीडर हो, प्रख्यात व्यक्ति हो, लोग अनुसरण करने लगते हैं। लेकिन जब असली चेहरा सामने आता है, जब उनकी निर्बलता, कमजोरी को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम तो धोखा खाएं, ठगे गए हैं हम। लेकिन यहां पर दाऊद बहुत अच्छी बात कहते हैं। भजन संहिता 23 के 3 पद के दूसरे वाक्य को पढ़िएगा। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई माइक लीजिए, माइक में बोलिए। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम की निमित्त, आप सब कोई कहें प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये कौन है अगुवाई करने वाला? ये अगुवाई करने वाला मेरा और आपका यीशु है। किस मार्ग में अगुवाई कर रहे हैं वो? धर्म के मार्ग में। धर्म का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है।
ये तो मुसीबत और समस्याओं से, कंटकों से भरा हुआ मार्ग है। आपके जीवन के सरल रास्ते पर आपको ले जाने वाले तो बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन कठिन रास्तों का अगुवा कौन है? बाइबल कहती कि वो यीशु मसीह है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के अनुसार वो काम करते हैं। जैसा उनका नाम है वैसा उन्होंने काम किया है। उनका नाम यीशु है, मुक्ति देने वाला। तो मुक्ति का मार्ग उन्होंने हमें बताया है, मुक्ति के मार्ग पर चलकर दिखलाया। उन्होंने अपने प्राणों को दिया है। कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु 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 मेरे जीवन का अगुआ, मुझे नेतृत्व प्रदान करने वाला। जैसा कहा वैसा जिया उन्होंने। कोई नहीं है इस दुनिया में। वादे तो सब करते हैं, आश्वासन सभी देते हैं, लेकिन सभी तोड़ते हैं अपने वायदों को और आश्वासन को। पहला पतरस 2:21 इस पद को मैं बार बार आपके सामने लेकर के आता हूं। यहां पतरस कहते हैं मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया। हमारे लिए तो जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, हमारे लिए तो वो रोल मॉडल है, आदर्श है, वो मॉडल है हमारे लिए, ताकि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, फॉलो करो उसको, भूल जाओ किसी और को, फॉलोवर बन जाओ प्रभु यीशु मसीह के। वही ऐसे अगुवे हैं जो कांटों से भरी राहों पर आपको चलाने वाले हैं। नेतृत्व करने वाला हमेशा आगे रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो झूठा चरवाहा है वो मजदूर है, खतरा देखता भाग जाता है। प्रभु यीशु मसीह भागने वालों में से नहीं है। भागना होता तो गतसमनी बाग से भाग जाते। उन्होंने तो कहा परमेश्वर से, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। ऐसा नेतृत्व, दुनिया में सबसे अद्भुत नेतृत्व, वो एक भरोसेमंद अगुवा है, फेथफुल है, हमारी अगुवाई करते हैं। ये पहली बात मैंने आपको बतलाया है। भूल जाइए सुख सुविधा की वस्तुओं के बारे में कि मेरी आवश्यकता वो है। मेरी आवश्यकता एक ऐसे नेता की है जो मेरी अगुवाई करे, ना सिर्फ इस जीवन के मृत्यु तक, लेकिन मृत्यु के बाद भी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मृत्यु के बाद भी अगुवाई करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। मुझे आज यहीं समाप्त करना पड़ रहा है, समय हो गया है, लेकिन आने वाले सप्ताह आप इसके दूसरे भाग को अवश्य सुनिएगा और हम देखेंगे कुछ और घटी के बारे में जिसका वर्णन भजन का लिखने वाला हमारा प्यारा दाऊद, बीलवेड डेविड कितनी अच्छी तरह उन बातों का वर्णन करते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आने वाले सप्ताह हम फिर से इसी भजन पर बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और आशीष ग्रहण करें और आज की आराधना को हम समाप्त करें। क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हे हमारे पिता, आज की सुबह हम आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी मेहरबानी मानवता के ऊपर इतनी प्रबल हुई कि आपने अपने सेवकों का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने बड़े अच्छे शब्दों के साथ भजनों को लिखा, जो भजन संहिता के रूप में आज हमारे सामने है और आज भी हमारे जिंदगी से बातचीत करते हैं। यद्यपि ये भजन 3000 वर्ष और उससे भी पुराने हैं, मूसा के समय के ये भजन है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने संग्रहित किया है इन्हें। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम इस भजन का अध्ययन कर रहे हैं, आपने हमारी सहायता की है अभी तक, आगे भी आप हमारी सहायता करें कि हम जान सकें मनुष्य के जीवन की वास्तविक घटियां या कमियां क्या क्या है।
और उस तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करें। हम धन्यवाद देते हैं, आने वाले सप्ताह के लिए आप तैयार करें, वचन के लिए जो अभिषेक आपने किया है प्रभु, उसके लिए हम सब आपका शुक्रिया कहते हैं। अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। एक विनती और है पिता, हमारे प्रिय भाई धमतरी के भाई मसीह सिल्वानुस मसीह को आपने हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया। वो बहुत कम उम्र में आपके पास बुलाए गए, आपके दास थे, आपकी सेवा करते थे, संस्थाओं की मदद किया करते थे। प्रार्थना करते हैं पिता उनके परिवार के लिए, श्रीमती मसीह के लिए और उनके बेटे और बेटियों के लिए। पिता आपका अनुग्रह सब पर बना रहे, अपनी शांति उन सभी को दीजिए, शांति से परिपूर्ण कीजिए। अपनी इस प्रार्थना को हम आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता, हमारे नेतृत्व करने वाले, जीवन के कठिनतम क्षणों में हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हो। आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह। जय।